तो ये तस्वीरें हैं गया की। अभी आज 22 तारीख है, देर शाम की मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ और ये देखिए गया की तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री की कल 3 रैली है। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि किस तरह के इंतज़ाम किए गए हैं। और ये देखिए कुर्सियों की सफाई बच्चे कर रहे हैं। ये देखिए ये सारे जो बच्चे हैं वो कुर्सियों की सफाई कर रहे हैं। ये वीआईपी गैलरी होगी जिस पर मैं बात कर रहा हूँ। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस लॉकडाउन में सरकार के पास पैसे नहीं थे गाड़ी चलाने के लिए, ट्रेन चलाने के लिए, लोगों को राशन पहुंचाने के लिए, वो सरकार, वो पार्टी कितना करोड़ों में खेलती है और कितना ज़्यादा खर्चा करती है। ये पूरी तैयारी ऐसी 12 रैलियां होनी है। तो आप समझिए कि तमाम एजेंडों के बाद भी जो बीजेपी का एजेंडा है चुनाव का, वो कभी बंद नहीं होता है। उनका एजेंडा लगातार चलता रहता है। कल मैं ये भी दिखाऊंगा, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर पालन किया जा रहा है। तेजस्वी यादव की रैली में जिस तरह से भीड़ जुट रही है उसको लेकर भी एक चैलेंज होगा। लेकिन ये देखिए तस्वीरें, देखिए ये सारी तस्वीरें दिखा रहा हूँ, बस आप खर्च का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस रैली में कितना ज़्यादा खर्च करने का प्रोग्राम बनाया होगा। तैयारी देखिए और किस तरह से लोग पूछते हैं कि आखिर आज बीजेपी के पास इतना फंड है, इतना पैसा है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। आम लोग के पास खाने के लिए नहीं है, लोग मोहताज हैं। लेकिन तैयारी देखिए आप, एक जहां लॉकडाउन है, कोरोना है, महामारी है, इकॉनमी पूरी बर्बाद हो गई है, वहीं बीजेपी की जो राजनीति है उसका आप अंदाजा। तेजस्वी यादव की भी रैली होती है, एक साधारण सी रैली होती है, मैं लगातार देखता रहता हूं। और मीडिया का सेटअप होगा, कैमरा का सेटअप होगा, तमाम खर्चे होंगे जो मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं। तो कल इस तरह की 12 रैलियां हैं। आप खर्चों का अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहुत सावधानी बरतनी होती है इस तरह की तस्वीरों में, ताकि आप पर हमले ना हो जाए। लेकिन देखिए कि 200 मैदानों में जिस तरह से एक बार लगातार पूरे देश में एलसीडी लगा दी गई थी, जो जिस तरह से रैली होनी थी इनकी अमित शाह की, उसके बाद मैंने सुना है कि 200 मैदानों पर बीजेपी की रैली होगी। और लगातार मैं देख रहा हूं कि बसें घूम रही है, जिसमें डिजिटल बसें घूम रही है बीजेपी की। तो पैसों की कमी जरूर है। आज फिर घोषणा हुई है कि बीएसएनएल, डिफेंस और रेल की ज़मीनें बेची जाएंगी। तो सरकार के पास भले पैसे ना हो, आम आदमी के पास भले पैसे ना हो, लेकिन बीजेपी के पास कोई संसाधन की कमी नहीं है। तो ये पूरी तैयारी मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए किस तरह से ये मंच बनाया गया है। और ये देखिए ये यहाँ ये एलईडी लगाया गया है। ये देखिए यहाँ से लोग देखेंगे तो 200 जगह रैलियों की तैयारी की गई है। गया की तस्वीरें दिखा रहा हूँ, भीड़ कितनी आती है ये भी दिखाऊंगा। एक मैसिव टर्नआउट तो है, जिस तरह से मैं लगातार बात कर रहा हूँ, लेकिन जिस तरह की तैयारी है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक एक रैली में कितना खर्च होता होगा। और देश के पास आर्थिक स्थिति आपकी ख़राब हो, कोरोना से आप परेशान हो, लॉकडाउन से आप परेशान हो, लेकिन बीजेपी के पास चुनाव लड़ने के लिए संसाधन की कोई कमी नहीं। और ये बात आप समझ सकते हैं कोई पार्टी कहाँ से पैसा लाती है। किसी पार्टी के पास कोई पैसा नहीं होता है, किसी पार्टी के पास कोई बिजनेस नहीं होता है। ये दरअसल कॉरपोरेट चंदा होता है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो चंदा देती है और उसी से पार्टियां चलती है। और जो कंपनी आपको चंदा देगी वो अपना काम भी करवाएगी, ये तो आपको मानना पड़ेगा। तो सोचिए किस तरह से कॉरपोरेट है। और वही अगर आप सपा हैं, बसपा हैं, आरजेडी हैं, तो आपको चंदा नहीं दिया जाएगा। सोचिए मीडिया एक हेलीकॉप्टर को लेकर सवाल उठा रही है, लेकिन इस तरह की तैयारी आप देख लीजिए, किस तरह की भव्य तैयारी है, जिसको भव्य तैयारी कह सकते हैं। इवेंट मैनेजमेंट के ऐसे भी मास्टर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन जिस तरह से इस रैली में खर्च किए जा रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं, डराने वाले हैं कि आखिर कोरोना है, लॉकडाउन है, लोगों के पास खाना नहीं है, मजबूरी है, उसके बाद भी क्या इस तरह की रैलियां और इसका लोड कहाँ से आता होगा पैसा। जिस तरह से विदेशी चंदा को वैलिड कर दिया गया, जिस तरह से इलेक्ट्रल बॉन्ड को परमिशन दे दी गई है, तो ये सब पैसे कहाँ से आते होंगे, सवाल पूछने चाहिए। इस देश की पत्रकारिता को पूछना चाहिए। मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। बहुत रिस्क होता है इस तरह के वीडियो बनाना, क्योंकि उनके समर्थक होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं। लेकिन आप देखिए मैं जितना चल रहा हूँ सिर्फ आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। और इस तरह के जो वीडियोज़ हैं वो कितना मतलब इस तरह की रैलियों में किस तरह के खर्च होते होंगे, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो वे तमाम मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ जो कल रैली होने वाली है, कि किस तरह से ये मैसिव रैली होने वाली है, मैसिव टर्नआउट है। और ये देखिए ये मैसिव टर्नआउट है, मैसिव रैली के इंतज़ाम किए गए हैं। अब खर्चा कितना होगा इसका इंतजाम अंदाज़ा लगा सकते हैं।
पूरी मशीनरी लगा दी जाती है। तो बीजेपी के पास कितना पैसा है, कितना ताकत है, कितनी संसाधन है, उसका आपको अंदाज़ा हो गया होगा। लेकिन सवाल ये है कि यही बीजेपी क्या जब लॉकडाउन था, जब लोग मरने के लिए मजबूर थे, तब वो क्या लोगों की मदद करने में इस पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे? तो मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए सत्ता बहुत ज़रूरी है, पैसे की भले परवाह न हो, सत्ता बहुत ज़रूरी है। तो ये वीडियो दिखा रहा हूँ, ये तस्वीर दिखा रहा हूँ कि देखिए किस तरह से ये पूरी तैयारी हो रही है और कल से रैली है। और ये कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी बड़ी रैली होगी। पहली रैली वो रोहतास में करेंगे, दूसरी गया की रैली होगी और उसके बाद तीसरी रैली उनकी भागलपुर की होगी। कल से उनका आगाज हो रहा है। तैयारी बहुत भव्य है, जिसका आपको पहली तस्वीरें मैं नेशनल दस्तक पर दिखा रहा हूँ। तस्वीरें दिखाई मैंने आपको किस तरह की भव्य तैयारी की जा रही है और कितना करोड़ 12 रैली में कितने खर्चे होते होंगे, ये जनता को तय करना है कि जो पार्टियां इस तरह की चुनावी रैली करेंगी वो आपके लिए क्या करेंगी, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये कल 3 रैली है, इस तरह से 12 टोटल रैली होनी है, जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। और मुझे कितना कुर्सी लगाई गई है सर, कितनी मतलब लोगों का इंतजाम किया गया है? आप कौन है? मैं मीडिया से हूँ। कौन मीडिया से? मैं दिल्ली से आया हूँ, मैं कार्ड दिखा दे रहा हूँ सर। हम लोग जानना चाह रहे हैं मतलब मैं कि कितना इंतजाम है। आप दीजिएगा तब ना। सर मेरा नाम शंभू कुमार सिंह है, मैं फ्रीलांस जर्नलिस्ट हूँ, मैं आई कार्ड दिखा दे रहा हूँ। हम लोग सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि ये पूरा लॉकडाउन का यहाँ जो कोरोना में आप लोगों ने मेंटेन किया है ना, ये कुछ डिस्टेंस मेंटेन किया, इस तरह की रैली और मेंटेन नहीं की जा रही है। तो हम ये दिखा रहे हैं देश को कि किस तरह से आप लोगों ने मैनेज किया है। कितनी कुर्सियाँ लगी होंगी? 10,000 लोगों का आपने प्रावधान किया है लीगल तरीके से। भीड़ बढ़ती है तो वो अलग बात है। भीड़ बढ़ेगी तो बाहर जो होगा, यहाँ बैठने में 10,000 लोगों का बैठने का इंतजाम किया गया है सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए। नहीं वो तो मैं देख रहा हूँ आप लोगों ने पालन किया है, हर जगह एक चक्री बनाई गई है। तो देखिए सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया गया है और ये मैनेजमेंट है। 10,000 कुर्सियों का इंतजाम किया गया। ये देखिए इस तरह से मैं तैयारी दिखा रहा हूँ और काफ़ी मैसिव रैली होने वाली है। कल पत्रकारों का बहुत जमा, देखिए गुस्सा कितना है, कितनी नज़र है पत्रकारों पर। अगर मैं वहाँ बोल दूँ कि मैं आपके बारे में क्या बोल रहा हूँ तो वो जान मार देंगे। तो इस तरह के हालात हैं, आप तैयारी से देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का खर्चा किया गया है। और ये देखिए ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, करोड़ों रुपए फूंकने वाली पार्टी के पास जनता के लिए पैसे नहीं थे। आप लोग को तय करना है कि आपको वो लोग चाहिए जो लोग इतनी खर्च करेंगे रैलियों में, वो पैसे तो आपके ही जेब से जाएंगे। तो ये तस्वीरें थी जो मैं आपको दिखा रहा था। इसके अपने खतरे हैं लेकिन वो खतरे उठाने पड़ते हैं। तस्वीरें मैं दिखा रहा था गया से जहां प्रधानमंत्री की रैली है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी तैयारी में इतना भव्यता है तो कितना खर्च हुआ होगा। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।